अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आ चुका हूँ मैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग एक नॉर्मल यूजुअल व्लॉग से हटकर होने वाले। वो इसलिए कि क्योंकि आज के व्लॉग में जस्ट पार्ट टाइम नहीं, पार्ट टाइम से कुछ बढ़कर काम करेंगे हम और कुछ ज़्यादा वक्त लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। और अगर आप पार्ट टाइम के अलावा, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी मुझे कमेंट्स, बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, बट ये है कि 3-4 लोगों ने अभी मुझे से कमेंट में ये बात पूछी कि फ़ुल टाइम में क्या एस्टिमेटेड अर्निंग है एट्सेट्रा। बहुत सारे इस तरह के फ़ुल टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो फुल टाइम अभी आज के व्लॉग में देखते हैं। मेरी कोशिश है 6 घंटे तक मैं लाजमी काम करूं। तो मज़ीद देख लेते हैं कि आज कितना वक्त मैं लगा सकता हूँ। और चलें, बाकी आप व्लॉग में देखिएगा कि किस तरह से वर्किंग हुई है। चलें फिर जल्दी से होते हैं ऑन रोड। और लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें। एंड लेट्स गेट ऑन रोड। जी, तो सारे मुल्क के डिग्री होल्डर्स नौजवान एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। तो यार फिर से मैं आज इन ड्राइव करने लगा और मैं ऑन रोड हो चुका हूँ। तो अभी देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है। मौसम चेक कर लो यार, बहुत अच्छा मौसम है, मतलब साफ़ मौसम है। तो यहाँ पर मुझे पहली राइड मेरी मिल चुकी है, एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अभी चलता हूँ, इन्हें मैं पिक करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इनको किधर ड्रॉप करना है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये कुछ रास्ते के स्नैरियोस, ये कुछ एरिया के स्नैरियोस, इनको इस वक्त में मैं पिक कर चुका हूँ। और अभी जल्दी से मुझे बस क्या है कि इनको ड्रॉप करना है, तो जल्दी से फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये I-14 का वो एरिया जहाँ पर मैंने इन्हें ड्रॉप किया है और यहीं पर खड़े हुए ही मुझे नेक्स्ट राइड भी मिल गई थी, ये वाली राइड फैसल मस्जिद की। इनको मैंने पिक कर लिया था I-14 से ही। अब मैंने गाड़ी को हाईवे पर डाल दी, गाड़ी नहीं बाइक को, ठीक है, गाड़ी मुराद बाइक। अब मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ फैसल मस्जिद के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ, लेकिन इससे भी करीब के आपको मैं मनाजिर दिखाता हूँ यार, बहुत खूबसूरत। और बस फैसल मस्जिद में एक बार पहले भी एक लास्ट व्लॉग में भी मैंने कंप्लीट डिटेलिंग के साथ मैंने आपको विज़िट करवाया है। तो अभी ये है कि फैसल मस्जिद इनको मैंने ड्रॉप करना था और मैंने कहा कि चलें, क्योंकि फैसल मस्जिद का सिनेरियो में मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा कर दिया है ये सीन, इस राइड की ड्यूरेशन को। तो ये फैसल मस्जिद पहुंचने के मुकम्मल मनाजिर। वैसे जो लेफ़्ट पर ये ऑब्स्टेकल्स रखी हुई है ना, ये लेफ़्ट पर ये उस दिन नहीं थी जब मैं पहले इधर पहुंचा था, बट अभी जब मैं पहुंचा तो ये थी, लेकिन अगले रोड से अंदर जाने का रास्ता खुला था। यहाँ पर मैंने ब्रेक लगाई और अभी यार ये सीन चेक करें। तो यार इन्हें बाइक को अंदर भी ड्रॉप करना है, तो इन्हें मैं लेकर फिर अंदर की तरफ चल पड़ा, ताकि ये है कि इनको ज़रा क्लोजली जाके ड्रॉप कर सकूँ। क्योंकि खास गेट है और देखो आगे भी गेट, इधर से भी एंट्रेंस है, इधर मर्जी से चले जाओ। तो यार बाइक को मैं गाइड कर रहा था, इन्हें मैंने गाइड किया। इनकी राइड अभी कंप्लीट करती है, इन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। इन्होंने मेरे मोबाइल से कुछ पिक्चर्स भी बनवाई, जो कि मैंने इन्हें बना कर दे दी, इन्हें सेंड भी कर दी। अब मुझे फैसल मस्जिद से पीछे देखिएगा कितना दूर आ चुका था, क्योंकि मुझे राइड नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल का सामना हुआ, लेकिन रास्ते में राइड मिल गई। तो चेक पोस्ट से भी आगे आ गया था। राइड में अब जाता हूँ, पिक करने के लिए जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से इन्हें पिक करने इस वक्त में मैं इन्हें पिक कर चुका हूँ और इनको इनकी लोकेशन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन इनका कहना था कि इन्हें I-8 वाली साइड पर ड्रॉप किया जाए। तो अभी ये है कि इनको मैं I-8 वाली साइड पर ड्रॉप करूँगा। मेट्रो स्टेशन ही ड्रॉप करना है, लेकिन I-8 वाली साइड, नॉट एट I-9। इन्हें मैंने ड्रॉप कर दिया। इनकी राइड कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने इन्हें किस जगह पर ड्रॉप किया। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया। ये पीछे वो मेट्रो स्टेशन, ठीक है।
तो इन्हें मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी यहीं पर खड़े हुए मुझे राइड मिल चुकी है आगे की, जो कि है चाकरा रोड की। तो अभी बस जल्दी से जाना है। इन्हें सब्र बिल्कुल नहीं था, बहुत कॉल्स आए इनकी रास्ते में, बट किसी तरह इनको पिक करने में मैं कामयाब रहा। और अभी बस ये हाईवे पर बाइक है, बहुत बूस्ट किया मैंने इधर। गोलडा से नीचे उतरे और I-14 से होते हुए इनकी लोकेशन ये चाकरा रोड पर आ गए हैं। और ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन बहुत सारा रहता भी है। मैं वैसे घर की जानिब जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में G13 की राइड मिली। मैंने कहा ठीक है, इन्हें ड्रॉप करते हुए चलते हैं, लेकिन भाई ने गोलडा मोड़ पर ही ड्रॉप ऑफ ले लिया, क्योंकि भाई कह रहे थे कि इन्हें खाना खाना है। ये ताज रेजिडेंशिया है, यहाँ से मैंने इन्हें पिक किया। खैर गोलडा मोड़ से थोड़ा आगे आकर जो कंफर्ट जोन था वहाँ पर आकर मैंने इनकी राइड कंप्लीट की। अभी चलता हूँ घर खाना खाने, एंड उसके बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। 2000 years later. तो यार वेलकम बैक टू द इवनिंग टाइम। अभी शाम का वक्त है, आप लोग देख सकते हैं साया आ चुका है रोड पर भी, और 4:05 हो रहे हैं। वक्त भी आप लोग देख सकते हैं। तो वापस आ चुका हूँ मैं, ऑन रोड हो चुका हूँ खाना खाने के बाद। और अभी चलें दोबारा से देखते हैं। पहली राइड भी मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। इनको मैंने पिक करने के बाद बस ड्रॉप ऑफ पर ही मैं इनकी ये राइड कंप्लीशन की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ीमेल थी, तो इनके साथ जो है ना वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था। वो फिर कहते हैं केयरलेस ड्राइविंग फ़ील करती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवर थिंकिंग या कह लें कि घबरा जाती हैं। इनको ड्रॉप करने के बाद अगली राइड मैंने अब क्या है कि एक्सेप्ट कर ली। ये वो मनाज़िर है जब मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ, लेकिन इस राइड ने मेरा दिन से रात करवा दी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। इन्होंने एक चीज़ अटेस्ट करवानी थी, वही लेकर भी जानी थी चिकलाला कैंट, और वो वापस भी लाकर इनको देनी थी, और वो बहुत दूर थी। ये मनाज़िर हैं चिकलाला कैंट के, जहाँ पर मैं पहुँच तो गया, लेकिन पीछे मरी रोड और दीगर रश वाली सड़कों से गुज़र कर पहुँचा। तो ये चिकलाला कैंट से ही कुछ मुझे शाम के खूबसूरत मनाज़िर मिले। मैंने कहा क्यों ना इन्हें भी अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया जाए। वैसे मैं व्लॉग राइड इतनी लंबी नहीं करता। एक तो वो फैसल मस्जिद वाली मैंने उसकी ड्यूरेशन बढ़ा कर दिखाई आपको, और ये भी मैंने अच्छी खासी वीडियो शामिल कर दी। ये अब अंडरपास का एरिया है। इस अंडरपास से गुज़रने के बाद मैं उनकी लोकेशन पर पहुंच गया था, और उन्होंने फिर अटेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट वापस बैग में डालकर मुझे दे, जिसे मैं लेकर वापस चल पड़ा। ये वो बैग है जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट है। तो इसे मैंने हैंडल के साथ कसकर बांध भी लिया। और देखें अभी कहाँ वो शाम, कहाँ वो सूरज था, उसके बाद शाम हुई और अब रात हो चुकी है। यहाँ से आप देखें यार कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, नज़ारा देखें, और शहर पूरे का नज़ारा मिल रहा है इस फ्लाईओवर से। तो मैंने कहा कि इसको भी मैं जितना लॉन्ग ड्यूरेशन, अभी मैंने वैसे कट किया, मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड किया था ब्रिज से। तो खैर अभी मैं चलता हूँ अपने सफ़र की तरफ, मुकम्मल करने की तरफ। तो ये रास्ते में एक बाइक लेन भी थी। अगर कोई लाहौर से देखे तो उसको ये चीज़ बेहतर पता होगी कि लाहौर में भी बाइक लेन अलग से बनाई गई थी। तो इधर भी चिकलाला कैंट वाली साइड पर इजीली देखने को मिल जाती है। तो मैंने बाइक लेन का भी इस्तेमाल किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर, इस्लामाबाद एक्सप्रेस पर। तो यहाँ से मैं I-8 लैंड करूँगा, और I-8 में मैं अपना जो इनका पार्सल है वो वापस इनको हैंड ओवर करूँगा, जो कि मैं इस वक्त में कर चुका हूँ। इनकी राइड कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये मैंने इनकी राइड कंप्लीट की, और मुझे सुख का सांस मिला, क्योंकि 2 राइड्स की पेमेंट मेरी फंसी हुई थी और अच्छी खासी पेमेंट थी। तो खैर पेमेंट उन्होंने मुझे हैंड ओवर की। यहीं से मुझे नेक्स्ट राइड पिंडोरा की मिल चुकी है। अभी जल्दी से चलता हूँ पिक करने। कोई पठान साहब थे और इन्हें सब्र बिल्कुल नहीं था। इन्हें यही लग रहा था कि राइड इन्होंने इधर से ओके की और उधर में लैंड हो गया ऊपर से हवा से ही। बाय द वे इनको भी मैं ड्रॉप कर चुका हूँ, अंदर मैंने गली में इन्हें ड्रॉप किया। और ये देखें यार, ये रॉन्ग वे वाले भाई साहब। वो सामने एक न्यू पेट्रोल पंप भी ओपन हुआ है। अब तो खैर कुछ वक्त गुजर चुका है, बट न्यू है।
अब मुझे वैसे मैं खाली हाथ ही घर जा रहा था, लेकिन मुझे पीर विदाई की राइड मिली। मैंने फ़ौरन से उसी के ही रेट पर एक्सेप्ट कर ली। अब मैं उसे पिक करने आया हूँ। इन्होंने काफ़ी इंतज़ार करवाया यार, बाय द वे आ गए। इन्हें मैंने बिठाया, अब मैं लेकर जा रहा हूँ पीर विदाई बस टर्मिनल। ये उतरेंगे और उसके बाद बस वहाँ से सीधा घर। इनको मैं ड्रॉप कर चुका हूँ और ये पीर विदाई रोड है। ये पीर विदाई रोड है और मैं इधर से अब सीधा अपने घर की तरफ जाता हूँ और आपको सारे एनालिटिक्स बताता हूँ। जी, तो मैं घर आ चुका था और अभी वक्त है जल्दी से अर्निंग ब्रेक डाउन करने का। अभी मैं आप लोगों को सारे एनालिटिक्स दिखा देता हूँ कि आज के दिन में हमने कितना वर्क कर लिया है, ऑर्डर्स, और जल्दी से आपको जो है ना फाइनल अर्निंग बताने लगा हूँ, फ्यूल एक्सपेंसेस एंड एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग निकाल कर, और बड़ा ही जो है ना मोटाई से बहुत बारीकी को दूर रखते हुए, ताकि आप लोग कंफ्यूज भी नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इन ड्राइव डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है। ये अर्निंग शो कर रहे हैं 1746, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने अगर पीछे व्लॉग पूरा देखा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक राइड थी जो मैंने करनी थी। उसने राइड बुक करके मुझे बुलाया, लेकिन मुझे वापस भी आना था, तो वापसी की राइड उसने बुक नहीं की थी, लेकिन वो राइड भी 330 रुपये की मुझे मिली। उसका मुझे ड्राइव का टैक्स भी नहीं पे करना पड़ा, और मैं वापस जब आया मुझे उसके 330 भी मिले। यानी कि 9 की बजाय 10 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये 10 ऑर्डर्स हैं और 98 से ज़्यादा ही किलोमीटर की 100+ किलोमीटर आज मैंने माइलेज कवर किया है। और पर किलोमीटर ये आपके सामने ही है, पता नहीं कितना एक्यूरेट ये बनता है अभी, क्योंकि एक राइड ऑफलाइन की भी है। तो बाकी मैंने इनको 226 रुपये आज टैक्स पे किया है और 1972 टोटल जो है ये किराए वसूल हुए हैं। तो इन लोगों ने अपना टैक्स निकाल के 1746 बताया हुआ है। अब मैं आपको जल्दी से क्लियरली बता देता हूँ कि 1746 तो ये है इनका इन ड्राइव का टैक्स निकाल कर। इसमें अभी 1746 में 330 वो वाले डाल दें तो बहुत ही मोटाई से अगर हिसाब करें तो 2000 और इधर से यानी कि 2050 कर लें, ऊपर वाला हिसाब साइड पर कर देते हैं। 2050 टोटल रिसीविंग है, और ये रिसीविंग है सिर्फ इन ड्राइव का टैक्स निकाले बगैर। अभी इसमें से मुझे फ्यूल भी निकालना है, तो फ्यूल तकरीबन मेरा आज 550 का ही लगे, ठीक है। 500 ऊपर 30 आई थिंक था, तो यह है कि 550 का फ्यूल कर देते हैं। तो सीधी सीधी ये है कि 1500 की सेविंग है। मैंने एक बंदे को कमेंट में मैंने बताया आज कि मुझे 1410 की सेविंग हुई है। बेसिकली अभी मैंने फूड कुछ रिफ़्रेशमेंट जैसे बाहर कर लेते हैं, क्योंकि लंबे वक्त के लिए जब बंदा बाहर निकलते हैं तो अपने आप को एनर्जेटिक रखना भी एक चैलेंज से कम नहीं होता। तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है रिफ़्रेशमेंट की भी नीड होती है, तो वो भी मैंने की। तो एक्यूरेटली, टू बी एक्यूरेट, 1500 आज की फुल एंड फाइनल सेविंग है, ठीक है। सारा फ्यूल निकाल कर और इन ड्राइव का टैक्स निकाल कर, और जो काम किया मैंने 6.5 घंटे के लिए मैंने वर्किंग की है, इन ड्राइव राइडिंग की है। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आज का व्लॉग। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इससे भी मैक्सिमम टाइम लगाऊं किसी वक्त, और इससे भी ज़्यादा अच्छे एनालिटिक्स और एक्यूरेट एनालिटिक्स विद अर्निंग प्रूफ आपको मैं दिखाऊं। और अगर आप लोगों को किसी तरह की हेल्प रिगार्डिंग इन ड्राइव चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।